हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियोस में जैसे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, चाहे वो आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हो या फिर हिमांशु पांडे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ऐसे हम ब्लाइंड मूव नहीं कर सकते। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो एक बात मैं बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स एग्ज़ाम में अपनी ही वेटेज होल्ड करता है। ये अराउंड 7 to 8 मार्क्स का आ जाता है एंड कभी कभी ये 10 मार्क्स तक भी चला जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस का क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूनिट कन्वर्जन इन थर्मोडायनामिक्स। तो यूनिट कन्वर्जन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन। तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर गिवन हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके देन हम अपने न्यूमेरिकल्स में प्लेस करेंगे। तो प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन में हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करना या फिर बार को पास्कल में कन्वर्ट करना, कुछ इस तरह का देखने वाले हैं। वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन में हम मीटर क्यूब को लीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में इस तरह का, या फिर डेसीमीटर क्यूब में ऐसे कुछ कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा थर्मोडायनामिक टूल्स। तो थर्मोडायनामिक टूल्स क्या होते हैं, वो टूल्स जिनकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को पढ़ते हैं। तो इसके दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। एक होगा हमारा थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट। थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करते हैं। जैसे किसी भी एक के रेस्पेक्ट में सपोज हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर के चेंज के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में क्या चेंज आया, कुछ इस तरह का। या फिर वॉल्यूम को चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आने वाला है। तो एक रिलेटिव चेंज ये हमें बताता है किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे के रेस्पेक्ट में। जो नेक्स्ट देखेंगे हम इसी के अंदर वो होगा हमारा साइक्लिक रूल। तो साइक्लिक रूल क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर या फिर किन्हीं भी तीन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करता है एक साइक्लिक रूल को फॉलो करते हुए। तो इसको भी हम वहाँ देखने वाले हैं। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो जैसे कि इन दोनों के नाम बता रहे हैं हमें कि कौन सा हमारा स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट पे डिपेंडेंट होंगे, पाथ फंक्शन कौन से होंगे जो हमारे पाथ पे डिपेंडेंट होंगे। तो इनको भी हम वहाँ देखने वाले हैं एंड इनमें हम कुछ डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स देखेंगे, तो उसको भी हम वहाँ देखेंगे। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा यूलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यूलर ने क्या किया था, यूलर ने बताया था कि कोई भी हमारा प्रोसेस जो है वो स्टेट फंक्शन होगा या नहीं, कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन होगा या नहीं, ये बताया था उसने। ठीक है, उसने एक रूल को फॉलो करते हुए ऐसा कुछ बताया था। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनामिक्स। तो किसी भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कुछ साइन कन्वेंशन प्री एज्यूम कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स में जो हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन वो हमारी अलग होती हैं, जो केमिस्ट्री में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो हमारी अलग होते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ हमारा एंड वर्क। फर्स्ट लॉ क्या करेगा, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क को रिलेट करेगा आपस में, और वर्क को हम यहाँ पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा हीट कैपेसिटीज़। तो हीट कैपेसिटीज़ हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड थिंग जो हम हीट कैपेसिटीज़ के अंडर ही पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटीज़। तो सीपी एंड सीवी के बीच में वेरियस रिलेशनशिप है जो इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे भी हम यहाँ पढ़ेंगे, उनको प्रूव भी करेंगे एंड डायरेक्ट उनके रिजल्ट एज इट इज़ हमारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारी टू टाइप्स की होती है, उन दोनों को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। और हमें पता है प्रोसेसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सिबल, एक होता है हमारा इरिवर्सिबल। इन दोनों को हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो हमारे प्रोसेस हैं उनको हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सिस्टम के लिए कंबाइन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जूल थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, तो उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, जो कि टेम्परेचर की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में फार्मूलाज को पढ़ेंगे। और जो इसी से रिलेट होता हुआ जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कार्नोट इंजन के रिवर्स प्रोसेस पे वर्क करता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी एफिशिएंसी भी डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेटर की, यहाँ से भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।
जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी में हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जो कि हमारे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़े थे। तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा उसके लिए डायरेक्ट एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनके बेस्ड हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एंड इरिवर्सिबल जो हमारा प्रोसेस होगा वो जनरली होता है हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो हमें जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसको क्या करेंगे, हम रिवर्सिबल सिस्टम में कन्वर्ट करके वहाँ से फिर एंट्रोपी निकालेंगे। एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा गिब्स पैराडॉक्स, जो कि थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी में हम पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी की जो वेरियस टर्म्स है HGANU, इसकी फॉर्म में हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखेंगे, या फिर जो वेरिएबल्स हैं हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के PVSNT, इनकी फॉर्म में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या हो सकता है वो देखेंगे। और इस पूरे को हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक स्क्वायर से, और शायद हो सकता है हम इस सिस्टम को पहले ही डिस्कस कर लें थर्मोडायनामिक स्क्वायर को, तो ये भी हमारा एक पार्ट होने वाला है। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंटरनल एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हम देखेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशन एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इंटरनल एनर्जी में कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर उनसे इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकालें वो देखेंगे। जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा मैक्सवेल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो 4 पोटेंशियल्स हमने पढ़े हैं HGANU, उनको हम देखेंगे यहाँ, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक वो होगा हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, एंड वेरिएबल की फॉर्म में उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा पार्शियल मोलर एंटिटीज़। तो इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो होंगे हमारे मोलर एंटिटीज़ जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पार्शियल मोलर एंटिटीज़ में क्या होने वाला है कि इसके अंदर एक म्यू भी हमारा एक्स्ट्रा एज ए वेरिएबल ऐड होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल के बारे में हम यहाँ कुछ पढ़ेंगे। देन हम पढ़ने वाले हैं फ्यूगैसिटी। तो जब हम आइडियलिटी से नॉन आइडियलिटी की तरफ मूव करते हैं, यानी कि आइडियल सिस्टम से नॉन आइडियल सिस्टम की तरफ, नॉन आइडियल, तो जो प्रेशर होता है हमारा उसको हम डिनोट करते हैं F से, यानी कि उसको हम फ्यूगैसिटी बोल देते हैं। जो हमारा स्केल्ड प्रेशर होता है इसको हम स्केल्ड प्रेशर भी बोलते हैं, वो देखेंगे हम। और फ्यूगैसिटी का एंड प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। और फ्यूगैसिटी कर्व को भी हम वहाँ देखने वाले हैं। इस तरह कुछ जो हमारा फ्यूगैसिटी कर्व होती है, ऐसे कुछ ये आइडियल और नॉन आइडियल सिस्टम के लिए कैसे हम देखते हैं। एंड जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल किस तरह से टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड होता है उसको हम देखेंगे। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे टॉपिक को कवर करते हुए न्यूमेरिकल्स के साथ इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कोशिश होगी हमारी कि हम आपको प्रीवियस ईयर भी साथ साथ सॉल्व करा पाएँ। तो बाकी आपको जैसा भी लगे कि आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कराना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड अप करा सकते हैं।